अभी आप देख रहे होंगे कि वर्ल्ड वार में या वर्ल्ड न्यूज में एक बहुत बड़ा पॉपुलर न्यूज चल रहा है ट्रम्प को लेके और वेनेजुला देश को लेके। हम कोशिश करेंगे कि 2 मिनट में आपका ऑल ओवर कहानी समझा दे। सबसे पहले आप जब यहाँ पे बात कीजिएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये यूएस है यानी अमेरिका है, और यहाँ एक साउथ अमेरिका के एक पार्ट है जिसका नाम है वेनेजुएला। ठीक है, कहा जाता है कि वेनेजुएला एक खाड़ी देश है। कहा क्या जाता है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, क्योंकि ये एक कैसा देश है, खाड़ी देश है, क्योंकि इसके चारों ओर पानी पाया जाता है। प्रकृति इसको एक वरदान दिया है कि यहाँ सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, विश्व में सबसे बड़ा तेल भंडार कहीं है तो किसके पास है, वेनेजुएला के पास है। अब कहानी हम यहाँ समझते हैं। कहानी यहाँ पे ये है कि जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वर्तमान, ट्रम्प जी, उनको जो है ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, ये है निकोलस मादुरो, ये शुरू से ही इनके पीछे लगे हुए थे। क्यों लगे हुए थे, इसका एक रीजन है। जब आप किसी किसी दुश्मन का साथ, मान के चलो आप मेरा दुश्मन हो, ठीक है, और आप साथ भी दे रहे हो दुश्मन का, तो आप जो जिसका साथ दे रहे हो वो भी मेरे लिए क्या है, दुश्मन ही है। इसका यहाँ इसका मतलब ये है कि वेनेजुएला जो है कम कीमत पे, इसको तेल यहाँ बहुत भंडार मिलता है, तो इसको सब कम कीमत पे अपना तेल जो भेजता है वो चीन को और रूस को भेजता है। ठीक, और आप जानते हैं कि चीन और रूस ट्रंप का क्या है, एक बहुत बड़ा दुश्मन है। भले वो अभी यहाँ आप देख रहे हो हाथ मिला रहा है, बशर्ते वो हाथ मिला नहीं रहा है, ये एक फॉर्मेलिटी निभा रहा है, लेकिन ये दो आपस में बड़े दुश्मन है। तो ये वेनेजुएला क्या कर रहा है कि यहाँ जो तेल उत्पादित होता है वो अपने सस्ते कीमत पे, कम रेट पे चीन और रूस को भेज दे रहा है। ये चीज ट्रंप को अच्छा नहीं लगा, इस ट्रंप को अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे आप जानते हैं कि ऐसा ये आदमी है, जब इसका एप्स्टीन फाइल के बारे में भी हम जिक्र करेंगे, तो जब आप इसमें देखिएगा तो इसका एक सच्चाई आपको भी बता देंगे। ये क्या करता है कि रातों रात यहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति जिसका नाम है निकोलस मादुरो, इनके बेडरूम में जाके इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यह ही नहीं, जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जब इससे ट्रंप से पूछा गया कि आप बताइए कि किस सिद्धांत के तहत, देखिए हर चीज को, जैसे हम आपको गिरफ्तार किए तो हमको कारण बताना पड़ेगा। तो जब ये ट्रंप इसको गिरफ्तार करते हैं तो इसका कारण क्या बताते हैं, तो ये कारण बताते हैं अपना एक सिद्धांत है, यूएस में एक सिद्धांत चलता है जिस सिद्धांत को कहते हैं मुनरो सिद्धांत। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा 10th में तो यहाँ पे है जिक्र इसका कि मुनरो सिद्धांत क्या है। तो इस सिद्धांत के तहत ट्रंप क्या करता है, यूएस राष्ट्रपति ट्रंप इसको गिरफ्तार कर लेता है, और साथ ही साथ इस पे इल्जाम लगा देता है कि ये इंसान कोकीन का सप्लाई करता है, ये इंसान कोकीन का सप्लाई करता है, कोकीन मतलब ड्रग्स का सप्लाई कर रहा है, साथ ही साथ आतंकवादियों को ये पनाह दे के बैठा है। जबकि रियल कारण तो ये है कि सस्ता रेट में ये चीन और रूस को तेल भेज रहा है, बस यही कारण है और बड़ा कारण नहीं है। और भेजेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसके पास प्रकृति इसको तेल दे के बैठा है, इसलिए भेज रहा है। और आपको बता दें वेनेजुएला की राजधानी जो है कराकस है। अब यहाँ पे एक चीज हम बताते हैं, इस महिला का नाम याद रखिएगा, मारिया कोडिनो मचाडो, डायरेक्ट याद रखिएगा मचाडो। ठीक है, इसके साथ क्या घटना घटता है वो देखिए। डोनाल्ड ट्रंप जब इसको गिरफ्तार करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिरफ्तार यहाँ पे जो है निकोलस मादुरो जी यहाँ पे गिरफ्तार हो रहे हैं। ये बेचारा कुछ कह भी नहीं पा रहा है लेकिन गिरफ्तार हो गए। और ये जो गोरा लोग है, ये इसका ये है दिखने में गोरा, लेकिन इसके अंदर जब आप सच्चाई देखिएगा, काला धंधा इसका ओपन हो गया एप्स्टीन फाइल में। जब आप यहाँ पे देखिएगा एप्स्टीन फाइल में इसका क्या हो गया, यहाँ पूरा इसका काला सच्चा आ गया है। इस फाइल में ये क्या करता था ये इंसान कि कम एज की जो महिला होती थी, लड़की होती थी, टीनेजर 15 साल 14 साल की लड़की को, इसके साथ ये गलत हरकत करता था। और कहाँ करता था, तो जहां चारों द्वीप पे करता था, जहां केवल और केवल बड़े लोग जा सके, महिला की ये तस्करी करता था। और ये इंसान वेनेजुएला के राष्ट्रपति को क्या कर रहा है कि गिरफ्तार कर बैठा है। अब आपको हम बताते हैं इसका प्रभाव भारत पे क्या पड़ा। ऑल ओवर हमको समझते हैं कि इसका प्रभाव भारत पे कब पड़ा, क्या पड़ा। जब आप बात कीजिएगा भारत पे तो यहाँ पे हम यही वीडियो में बताएंगे, तो ये भारत पे क्या इसका प्रभाव पड़ा। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि भारत को भी डर आ गया कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति कोई बड़ा, देखो आप जब तानाशाह रहोगे ना, आपके पास सारा शक्ति रहेगा तो आपके देखने वाले कोई नहीं रहेगा। आप देखो एप्स्टीन फाइल में गोरा लोग का काला धंधा पता चला, उस पर कोई दुनिया का वो एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पे बात किया जा रहा है इसका, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि वेनेजुएला संकट भारत को तेल आपूर्ति क्यों प्रभावित नहीं करेगा। जब आप यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ कि भारत ने वेनेजुएला से कच्चे तेल आयात पर अपनी निर्भरता क्या कर दी, काफी कम कर दी है। अब भारत भी एक्शन ले लिया है। अब वो क्या कर रहा है कि वेनेजुएला के साथ अब छोड़ रहा है, वो अब चाह रहा है कि अब हम वेनेजुएला से तेल नहीं लेंगे, जबकि वेनेजुएला इकलौता विश्व का ऐसा देश है पूरा दुनिया को तेल दे रहा है। अब भारत ये अमेरिका के एक्शन लेने पे डर गया भारत, और कह रहा है कि नहीं अब हम इससे तेल नहीं लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि भारत का अधिकांश कच्चा तेल अब
मध्य पूर्व तथा विशेष रूप से इराक और सऊदी अरब से आते हैं। और आप भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा तेल भंडार कहाँ है, तो वो हमारे गल्फ कंट्री इराक और सऊदी अरब में। साथ ही साथ रूस एवं अमेरिका से प्राप्त होता है। अब देखो भारत किसके पक्ष में ढल गया, रूस और अमेरिका के पक्ष में, ठीक है। और जबकि वेनेजुएला अभी बिल्कुल अकेला है। तो देखिए ऑल ओवर कहानी यही है कि अगर आपके साथ संकट होता है तो, और देखो संकट बस इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका के साथ ये गलत कर दिया। और अभी वर्तमान तौर पे तो यही देखा गया कि जो अमेरिका के साथ गलत कर रहा है उसको वो निगेटिव परिणाम ही भोग रहा है। अब भारत भी क्या कर रहा है कि वेनेजुएला के साथ संबंध को कम करके अब किसके साथ संबंध स्थापित कर लिया मेरे भाई, अमेरिका के साथ, और अमेरिका के साथ फिर मिल गया। ठीक है, इसी तरह हम वर्ल्ड न्यूज में आते रहेंगे, छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से बता देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।